आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, यदि उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत हो या फिर किसी प्रकार की मैंने त्रुटि कर दिया हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और छोटा सा प्रयास है ये मेरा भी। हम आज देखते हैं संज्ञा के बारे में, संज्ञा की क्या परिभाषा है। तो अधिकांश तो हम लोग जानते हैं, लेकिन जो 6वीं से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इधर के जो बच्चे आते हैं, वो अधिकांश लोग अभी देखा मैंने कि बहुत कम लोग जानते, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। संज्ञा संज्ञा की परिभाषा है जिस शब्द में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, गुण, भाव इत्यादि या फिर आदि का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। इसकी सीधी सी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सीधी सी शॉर्टकट है ये। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जो प्रकार है वो 5 प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें हम सबसे शुरू में हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। क्या है? जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य या प्राणी, बात वही है, स्थान या वस्तु का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? किसी मनुष्य या फिर प्राणी, स्थान या वस्तु का जो बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं। तो ये हमने लिखे कौन कौन इस पे आते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम, जैसे हम लिख दे राम, है ना, लक्ष्मण। आपको पेन काफी लेके बैठना पड़ेगी, ये सिर्फ हम समझने के लिए बता रहे हैं इस पे। तो व्यक्ति के नाम में जाएगा राम, लक्ष्मण या फिर अदर कोई भी, घनश्याम, श्याम, अनुज या फिर जो भी उनके नाम है, नाम आ जाएगा। इसी में व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही क्या आएगा? फलों के नाम, जैसे केला, सेब या फिर अदर जो भी फल हैं उनके नाम। ग्रंथों के नाम, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, जो भी हमारे जो ग्रंथ हैं, बाइबल, कुरान, जो भी हैं, वो सब आपके ग्रंथों के नाम में, ग्रंथ के नाम जो है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखते हैं समाचार पत्रों के नाम, जैसे दैनिक भास्कर, ये भी एक समाचार पत्र है, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। दूसरी चीज नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं, ये नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर है नगरों के नाम, जैसे जबलपुर, नागपुर, भोपाल, इंदौर, ऐसे जो भी नगर हैं वो भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे, अभी हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक, अब पढ़ेंगे जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तु का बोध होता है, उन्हें वहां पर आपकी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या फिर जातिवाचक संज्ञा होती है। इसमें क्या क्या आते हैं? संबंधी, जैसे माता पिता, जो जितने भी संबंधी हैं वो जातिवाचक के ही अंतर्गत आएंगे। जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, फुआ फूफा, जीजा दीदी, ये जितने भी संबंधी हैं वो आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। फिर हो गया व्यवसाय कि भाई आपको कौन सा व्यवसाय करते हैं, किसान हैं या फिर जो भी आप व्यवसाय करते हैं वो व्यवसाय इसमें आ जाए, जितने व्यवसाय के अंतर्गत है। फिर आएगा पद, आपका कौन सा पद है, आप शिक्षक हैं, कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं या फिर जो भी आपके जो पद है। और कार, आप कौन सा कार, मतलब कार भी, जैसे मजदूरी हो गई
ड्राइवरिंग हो गई, ये जो जितने भी ये कार हैं ये आपके ये कार के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरे में है पशु पक्षी के नाम, जैसे तोता, मैना, कौआ, ये जितने भी पशु पक्षियों के नाम है ना, तो वहां पर जैसे कुत्ता, घोड़ा, बैल, बकरी, जो भी जो है जो पशु पक्षियों के नाम इसके अंतर्गत ये यहाँ पर आएंगे। फिर हम ये देख रहे थे वस्तु के नाम, तो वस्तु के नाम में आ जाएगा चाक, डस्टर, कुर्सी, टेबल, जो भी चीजें आती हैं वो वस्तु के नाम में आ जाएंगे। टेबल हो गई, चाक हो गया, अदरवाइज जो भी। फिर है प्रकृति के नाम, प्रकृति में जैसे आंधी, तूफान, बिजली, भूकंप, ये ऐसी चीजें जो हैं जो प्रकृति से संबंधित हो वहां पर अपना प्राकृतिक तत्व के नाम में आते हैं। ये सब चीजें जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगी। फिर आता भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आएगा, गुण के अर्थ में, मतलब उसके अंदर जो गुण है। फिर आएगा अवस्था के अर्थ में, दशा के अर्थ में और भाव के अर्थ में। जैसे गुण के अर्थ में बोले कि भाई वो बहुत सुंदर है या सुंदरता है, भाई बहुत सुंदर है वो, तो ये उसकी गुण हो गई। भाई बोले वो बहुत कुशाग्रता वाला है या बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, तो वो भी उसका एक गुण हो गया। एक है बुद्धिमत्ता की, वो बहुत बुद्धिमान है या बुद्धिमत्ता है, तो ये आपके गुण के अर्थ में कि उसके जो गुण बता रहा है कि वो सुंदर है, कुरूप है, अच्छा है, बुरा है, ये सब चीजें आपकी उसमें गुण के अंतर्गत आएंगी। कि बोले राम बहुत अच्छा लड़का है, अनुज बहुत अच्छा लड़का है, कि या फिर सीता बहुत सुंदर है, ये सब चीजें इसमें आएंगी गुण के अंतर्गत। अब आएगा अवस्था, जैसे जवानी, भाई वो भी एक अवस्था है, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये जो हमारी जो अवस्थाएं हैं वो भी हमारी भाववाचक के अंतर्गत आएंगी। दशा, कि भाई उसकी जो दशा है ना बहुत बेकार है, बोले उसकी जो है जैसे उन्नति, बोले वो दिनों दिन उन्नति कर रहा है, दिनों दिन उसकी चढ़ाई हो रही, भैया हर दिन डांट खाता है, उसकी ढलाई हो रही है। ये ऐसी चीज़ें जो हैं जो उसकी दशा को बताती हूँ कि उसकी दशा अच्छी है, बुरी है ना। उसकी जो दशा निर्धारित करती है कि उसकी उन्नति हो रही है, उसकी दशा बता रहा है कि उसकी उन्नति हो रही है, उसका पतन हो रहा है, ये भी उसकी दशा बता रही है भाई उसका पतन हो रहा है। तो इस तरीके की जो उदाहरण आएंगे तो वो भी आपके भाववाचक के ही अंतर्गत आएंगे। भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, भाई वो हमारा मित्र है, वो हमारा शत्रु है, या है ना, ये ऐसे जो भाव आते हैं वह आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब हम पढ़ेंगे चौथा नंबर है अपना समूहवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जहाँ पर समूह की बात हो, सीधी सी बात है, समूहवाचक मतलब समूह की बात होना है, तो वहाँ पर अपना समूहवाचक होगा। इसमें व्यक्तियों के समूह भी हो सकते हैं या फिर वस्तुओं के समूह। व्यक्तियों के समूह कैसे, जैसे कक्षा, अब कक्षा में बहुत सारे छात्र बैठे रहते हैं, मतलब वो एक समूह हो गया, तो ये व्यक्ति के समूह, मतलब वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो ये समूहवाचक के अंतर्गत आएगा, व्यक्ति के समूह। ठीक, सेना में भी एक दो सैनिक में बहुत सारे सेना रहती है। संघ में भी कम से कम 8-10 लोग रहते हैं। गिरोह, बोलते अरे उनका गिरोह तो बहुत बड़ा है भाई, मतलब वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर देखते हैं वस्तुओं के समूह, जैसे ढेर, जैसा अनाज का ढेर लगा है वहाँ पर भी बहुत सारे रहेंगे। गुच्छे, अंगूर की देखना, गुच्छे बहुत सारे रहते हैं, तो वो भी गुच्छे में रहते हैं अंगूर बहुत सारे। तो ये ऐसी चीज जो है व्यक्तियों के समूह या फिर वस्तुओं के समूह जहाँ पर भी आते हैं, जैसे कक्षा, सेना, संघ, गिरोह, ढेर, गुच्छा, ये सब आपके समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। फिर है द्रववाचक, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन उन्हें गिन नहीं सकते, ऐसा अलग अलग करके गिन नहीं सकते, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम, सोना, इसको हम नाप सकते हैं, इनको चांदी,
लोहा, तांबा, लेकिन ऐसा अलग अलग करके कि कितना कितना बारीक कैसा है ये इसमें नहीं हो सकता, सिर्फ इसको हम नाप तोल सकते हैं। दूसरा है पदार्थों के नाम, जैसे दूध, दही, घी। दूध को भी हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, भाई 1 लीटर है, या फिर जैसे तेल को किलो में भी लेते हैं कि इतने किलो तेल है, लेकिन हम तेल को गिन नहीं सकते हैं, सब बगरा के उनको गिन नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें हमारे द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अभी ये क्या पढ़े हमने, संज्ञा, फिर हम सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे। आप हमारे हर एक वीडियो को देखें, और जहाँ पर सुधार करना है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पर सुधार करना है, हम बिल्कुल सुधार करने की कोशिश करेंगे।